तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी टेट एग्जाम से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आए हुए हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको डिस्प्ले पे दिख पा रहा होगा, यूपी टीईटी की नई तारीख के ऐलान में आई अड़चन, इस दुविधा में फंसा परीक्षा नियामक। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली दुविधा तो यहाँ पर बनी हुई है और दुविधा मेन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जल्दी से बैकग्राउंड इसका बता देता हूँ कि अपडेट क्या है। दुविधा यह है दोस्तों कि 26 दिसंबर को जो डेट फिक्स की गई है, इस 26 दिसंबर को सीटेट का भी एग्ज़ाम है। जैसा कि आपको पता ही होगा, सीटेट का साल भर में 2 बार एग्ज़ाम होता है। सीटेट का एग्ज़ाम 26 दिसंबर को भी है। अब जो विद्यार्थी यूपी टेट और सीटेट दोनों देना चाहते हैं वह इस परीक्षा से वंचित रह सकते हैं अगर 26 तारीख को एग्ज़ाम होता है तो। अगर 26 तारीख को एग्ज़ाम होता है तो वह विद्यार्थी वंचित रह जाएंगे जिन्होंने सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भर रखा है। तो दोस्तों आइए इस न्यूज़ को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के डायरेक्टली हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि दोस्तों डिस्प्ले पर आपको दिख पा रहा होगा, उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट एग्जाम 2021 की बुधवार को भी तारीख तय नहीं हो पाई। दरअसल 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाना है। यह परीक्षा पहली बार ऑनलाइन मोड में ली जा रही है, लिहाजा इनके बीच में टेट के लिए तारीखें खोजना भी एक बड़ी चुनौती है। सीटेट में भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बैठते हैं। इसके लिए परीक्षा के 2 स्लॉट रखे गए हैं। सीटेट इस बार कंप्यूटर केंद्रों पर होगा। ठीक है, वहीं परीक्षा नियामक प्राधिकारी में सचिव न होने से भी तय तारीखों तक तैयारियां होने का आकलन करने में दिक्कत आ रही थी। अब राज्य सरकार ने अनिल भूषण को फिर से पीएनपी के सचिव की जिम्मेदारी सौंप दी है। अनिल भूषण ने टेट 2019 और 69,000 शिक्षक भर्ती एग्जाम को भी संपन्न करवाया था। तो दोस्तों बेसिकली बता दूं, अनिल भूषण जी को वापस से पीएनपी के सचिव के रूप में जिम्मेदारी सौंप दी गई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी दिसंबर में ही टेट करवाना चाह रहे हैं। दिसंबर के रविवार को किस दिन अन्य परीक्षाएं प्रस्तावित है या नहीं, इसका परीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, दरअसल शिक्षक बनना चाह रहे ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट दोनों का फॉर्म भरा है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में डिस्कस कर लिया, ऐसे कई कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने यूपी टेट और सीटेट दोनों का फॉर्म भर रखा होगा। अगर ऐसे कैंडिडेट्स हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे निश्चय ही है कि अगर सेम डेट पे दोनों एग्जाम पढ़ते हैं तो आपका एक ना एक एग्जाम तो छूटना ही छूटना है। सेम डेट पे दोनों एग्जाम्स पढ़ने की वजह से शायद डेट में कोई करेक्शन हो, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है दोस्तों। मे भी शायद हो सकता है क्योंकि दोनों एग्जाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दोनों एग्जाम सेम डेट पे पढ़ रहे हैं। बाकी आगे भी रीड कर लेते हैं दोस्तों, आगे क्या बताया गया है। आपको बता दें कि सीटेट परीक्षा को पास करने वाले परीक्षार्थी देश भर के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और आर्मी स्कूलों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीटेट का उत्तीर्ण होना केंद्रीय सरकारी शिक्षण कार्य के लिए न्यूनतम पात्रता है। इसके अलावा सीटेट प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थी कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा सीटेट के लिए। जबकि यूपी टेट पास अभ्यर्थी यूपी सरकार के स्कूलों में शिक्षक भर्ती निकलने पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यूपी टेट तो स्टेट गवर्नमेंट का हो गया और सीटेट की जो बात की जा रही है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उनकी जो पात्रता होगी वो होती है। सीटेट का आयोजन साल में 2 बार और यूपी टेट का साल भर में 1 बार किया जाता है। तो दोस्तों दोनों परीक्षाओं के सर्टिफिकेट को लाइफ टाइम के लिए मान्यता प्रदान कर दिया गया है। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जहां तक उम्मीद की जा रही है शायद से डेट चेंज किया जाए, शायद सरकार भी फैसला ले कि इस डेट को चेंज करना पड़े क्योंकि दोनों एग्जाम सेम डेट पे पढ़ रहा है। बाकी दोस्तों यही छोटी सी अपडेट थी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। किसी भी एग्जाम्स के लिए कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।